Assalamualaikum students, I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. Today we are going to study lesson number 29 और डायंसफेलन है। डायंसफेलन जो कि 2 एरियाज हैं इसमें ब्रेन के, जो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं फंक्शंस में, और उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपकी बिहेवियर में है, कनेक्शंस में है, हाइपोथैलेमस है इसमें और थैलेमस इंक्लूड है। और ये डायंसफेलन के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं और एमसीक्यूज में भी आता है कि डायंसफेलन में कौन कौन से ब्रेन एरियाज हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में हाइपोथैलेमस के फंक्शंस क्या हैं और हाइपोथैलेमस को डिस्क्राइब करें, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये आपने बताना है हाइपोथैलेमस कहाँ पर लोकेटेड है, और उसका जो बेस है, आपके जो ब्रेन की बेस है वहाँ पर है, और ये थैलेमस से नीचे है जिसकी हाइपोथैलेमस है। नेम से ही उसका आइडिया हो रहा है कि हाइपोथैलेमस, थैलेमस के अंडर जो एरिया है वहाँ हाइपोथैलेमस। तो इज लोकेटेड इमीडिएटली बीनीथ द थैलेमस। तो बीनीथ द थैलेमस यानी कि थैलेमस के अंडर है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, जहाँ पे इमोशंस, रेगुलेशन, फाइट एंड फ्लाइट के बारे में, सर्वाइवल रिस्पॉन्सेज होते हैं, सब कुछ जो है वो हाइपोथैलेमस इन कंट्रोल कर रहा है। और हाइपोथैलेमस के जो एक रोल इंपॉर्टेंट है वो उसमें जो हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स की रिलीज में, रिलीजन में, यानी कि जो रिलीज होते हैं हार्मोन्स, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। यहाँ पे सुपर कियास्मेटिक न्यूक्लियस है और जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। उसका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो आपके नाइट साइकिल्स में है, ड्यूरनल साइकिल्स में है। एंड नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस ऑल्सो सिक्रीट। आप यहाँ पे ये जो सिक्रीशन है हार्मोन्स की उसमें भी इंपॉर्टेंट है, और जो हार्मोनल इम्बैलेंसेज है उसको बैलेंस करने में। और ये पिट्यूटरी को जो है वो कैसे जो मैसेज है वो दे रहा होता है, और वो हार्मोन्स जो है पिट्यूटरी में ही, पिट्यूटरी ग्लैंड में ही आपके हार्मोन्स जो है वो जनरेट हो रहे होते हैं। ब्रेन टॉक्स टू द पिट्यूटरी थ्रू द हाइपोथैलेमस। तो वो हाइपोथैलेमस के थ्रू ही ब्रेन जो है वो पिट्यूटरी से जो है वो टॉक कर रहा होता है। सारी जो मैसेजेस जा रहे होते हैं वो हाइपोथैलेमस के थ्रू ही जा रहे होते हैं, और हाइपोथैलेमस जो है वही उनको जो पिट्यूटरी है उसको वो मेंटेन कर रहा होता है और वो मैसेजेस पहुंचा रहा होता है। वो सारा कुछ वहाँ पे हार्मोनल जनरेशन के लिए, हार्मोन्स की जनरेशन के लिए, या हार्मोन्स को सिक्रीशन के लिए कितने हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए। और अगर पिट्यूटरी जो है वो उसमें जो उसका रोल जो है वो कम हो तो वो हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ऑल द एंडोक्राइनल ग्लैंड्स जो हैं कम्युनिकेट करते हैं आपस में, फियर, एग्रेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, फूड एंड वाटर, मेटिंग के लिए। एंटीरियर हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट है थर्स्ट रेगुलेशन में, और जो वेंट्रोमिडल है, लेटरल है हाइपोथैलेमस, इन दोनों का रोल है फूड एंड रेगुलेशन, फीडिंग में। तो रिसर्च ने शो किया है वेंट्रल मीडियल जो है उसका रोल है सेटियरी सेंटर में, वो हैव इन फूड स्टॉप सिग्नल, यानी कि आपको उससे ही पता चलता है कि हम जो है वो अब फुल हो चुके हैं, एंड अब स्टॉप सिग्नल यानी अब हमें स्टॉप करना चाहिए। अब लेटरल हाइपोथैलेमस है वो आपकी इनिशिएशन ऑफ फीडिंग, यानी जब भी आपको भूख लगती है तो वो फीडिंग को इनिशिएट करता है कि आपको खाना खाना चाहिए। तो ये है लेटरल हाइपोथैलेमस और मीडियल हाइपोथैलेमस में डिफरेंस। और ये मेजर सर्वाइवल फंक्शंस मेंटेन भी करने के लिए हाइपोथैलेमस है, और मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी, सर्वाइवल रादर दैन द इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। तो सर्वाइवल के लिए जो मेन है वो हाइपोथैलेमस काम कर रहा होता है। देन थैलेमस है, थैलेमस आपका स्टेजिंग एरिया है, इंफॉर्मेशन रिसीव होती है सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू, एंड देन अदर लोअर एरियाज से, एंड देन इट इज प्रोजेक्टेड टू द रेलिवेंट कोर्टिकल एरियाज, जो ब्रेन के हायर एरियाज हैं वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मूव आउट हो जाती है। सो ये थैलेमस भी इंपॉर्टेंट है, इसकी फंक्शनिंग इंपॉर्टेंट है, ये स्लीप अवेकनिंग में भी इंपॉर्टेंट है, आपकी अटेंशन में इंपॉर्टेंट है, और दूसरे इफेक्टिव बिहेवियर में भी, मेमोरी में भी, एमनीशिया में भी। और थैलेमस आल्सो इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। सो टेलेंसफेलन है, टेलेंसफेलन जो एंड ब्रेन कंप्राइज मेनली एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड सम पार्ट ऑफ द कॉर्पस स्ट्रेटम एंड द लिम्बिक सिस्टम। तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो इसमें आ जाता है। कॉर्पस कैलोसम है, कॉर्पस कैलोसम जो मेजर बैंड ऑफ फाइबर्स है जो कि ज्वाइन करते हैं आपके दोनों हेमिस्फीयर को। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड देन सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज मेन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो ब्रेन का, जो हमारा जो ह्यूमन का जो मेन इवॉल्व एरिया है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स ही है। जो मेन हमारी जो हायर ऑर्डर फंक्शनिंग है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में की वजह से ही है। तो कॉर्टेक्स का मेन आउटर कवरिंग है, बाक ऑफ द ब्रेन है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। थिकनेस ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कितनी होती है ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है, 1.5 to 4.5, लेकिन जो एवरेज है वो 2.00 mm होती है। एंड देन कॉर्टेक्स जो है वो 20 स्क्वायर फीट होता है, और फोल्ड होते हैं, इरेगुलर कॉन्वोल्यूशंस होती हैं, ग्रूव्स होते हैं जिसे सेल के कहते हैं, स्मॉलर साइज, एंड फिशर्स होते हैं लार्जर साइज के लिए। तो जो एरिया है बिटवीन टू फिशर इज कॉल्ड गायरस। तो सेरेब्रल फिशर्स डिवाइड सेरेब्रल कॉर्टेक्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, फ्रंटल, पेरिएटल। तो सेवरल टाइप्स ऑफ कॉर्टेक्सेस होते हैं, न्यू कॉर्टेक्स है और न्यूली इवॉल्व्ड कॉर्टेक्स जो है वो है, एंड ऑल कॉर्टेक्स है, एलो कॉर्टेक्स है जो कि ओल्डर कॉर्टेक्स है। तो जो एलो कॉर्टेक्स है और द पैलियो कॉर्टेक्स है, 3 लेयर्ड ओल्डर कॉर्टिकल स्ट्रक्चर होता है, सब डिवाइडेड इनटू द एपिलो कॉर्टेक्स एंड द आर्की कॉर्टेक्स।
तो पहले कॉर्टेक्स, आर्की कॉर्टेक्स, ये सारे हमारे जो ओल्ड कॉर्टेक्स थे उसकी ही टाइप्स हैं, और उसमें प्राइमरी जो ऑल्फैक्टरी जो कॉर्टेक्स हैं या जो भी फंक्शंस हैं वो बताए गए हैं। एंड देन मीसोकॉर्टेक्स है, ये भी मिडिल कॉर्टेक्स है, फाउंड इन सिंगुलेट गाइरस, हिप्पोकैम्पल एरियाज एंड ऑल्सो बिटवीन दी आइसोकॉर्टेक्स। देन न्यू कॉर्टेक्स है, न्यू कॉर्टेक्स इज आइसोकॉर्टेक्स, कंसिस्ट ऑफ 6 layers एंड 90% ऑफ द कॉर्टेक्स इज द न्यू कॉर्टेक्स। तो जो ब्रेन का एरिया जो ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है वो कॉर्टेक्स ही है, और हमारा 90% जो है वो न्यू कॉर्टेक्स है। अब तो ह्यूमंस हैं, मंकीज, चिंपैंजीज हैं, दे आर लार्जर डिस्प्रोपोर्शनेट रफ सरफेस ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। एंड देन द कॉर्टेक्स इज ऑर्गेनाइज्ड इन वन टू वन मैनर। तो वो कौन सा है, इनकमिंग इन्फॉर्मेशन गोज टू स्पेसिफिक एरिया, आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन इज सेंड फ्रॉम मोटर कॉर्टेक्स and other relevant areas, association cortex takes place and other important and higher order functions. Then lobes of cerebral cortex, this is also important question, अलग से भी lobe आपसे पूछी जा सकती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, और यहाँ पे इनमें से जो हाईलाइटेड है ये MCQs भी आ सकते हैं। फ्रंटल लॉब की फंक्शनिंग क्या है, ब्रोकास एरिया कहाँ पर पाया जाता है, तो वो फ्रंटल लॉब में होता है, स्पीच की आर्टिकुलेशन में, प्रोडक्शन में। एंड देन पेरिएटल है, पेरिएटल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, दिस इज इन्वॉल्व इन द बिहेवियर रिएक्शन एंड इफ अगर इसको लयन किया जाए, इसको डैमेज किया जाए, दैट इज लीड टू सेंसरी नेग्लेक्ट ऑफ कॉन्ट्रालेटरल स्पेस, जिसमें पेशेंट क्या होता है वो शेव कर रहा होता है, तो कॉन्ट्रालेटर हाफ ऑफ द फेस, यानी हाफ ऑफ द फेस शेव करेगा, ईट हाफ ऑफ द प्लेट एंड नॉट रिस्पॉन्ड टू चेयर्स एंड टेबल्स इन कॉन्ट्रालेटरल हाफ ऑफ द डैमेज। तो ये इसमें है सारी जो सिम्टम्स हैं, और ये इंपॉर्टेंट MCQs भी आ जाता है। एंड देन टेम्पोरल है, टेम्पोरल में आपके जो वर्निक्स एरिया है वो पाया जाता है इसमें स्पीच कम्प्रीहेंशन के लिए। ऑसिपिटल लॉब जो है आपके विजुअल प्रोसेसिंग में इंपॉर्टेंट है। एंड देन आपके यहाँ पे साइटो आर्किटेक्टोनिक्स होते हैं, 6 लेयर्स होती हैं जो कॉर्टेक्स की, और इनके नेम क्या हैं ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, और यहाँ पर आपने नेम मेंशन करने हैं, उसके लेयर्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स कौन कौन सी हैं, ये सारा उसको बस याद करने वाला है कि उसके नेटवर्क क्या है, एरिया क्या है, किस एरिया में पाए जाते हैं, ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन क्या है। सो उनके नेम है मॉलिक्यूलर लेयर, एक्सटर्नल ग्रैनुलर लेयर, एक्सटर्नल पायरामिडल लेयर, इंटरनल ग्रैनुलर लेयर, इंटरनल पायरामिडल एंड मल्टीफॉर्म लेयर। सो यहाँ पे MCQs हैं। फर्स्ट लेयर कंटेन सेल्स विद हॉरिजॉन्टल, अच्छा ग्रैनुलर लेयर्स में शॉर्ट ब्रांचिंग एक्सन्स होते हैं, डेंड्राइट ब्रांचेस होते हैं। पायरामिडल लेयर्स में सेल्स में शेप, वो पायरामिड की शेप की तरह होते हैं, वहाँ पे एक्सन्स जो हैं वो सेंड एक्सन्स टू लेयर्स बिलो द कॉर्टेक्स। तो ये उनका फंक्शन है। देन सेरिब्रल कॉर्टेक्स के 2 लॉब्स होते हैं, 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं। यहाँ पर रिसर्चेस की गई हैं गजेंगिया, मिलनर, स्पेरी और अदर दूसरों ने 2 हेमिस्फीयर पे, जो कि स्पेशलाइज्ड हैं फॉर डिफरेंट फंक्शंस के लिए। और स्पीच जो है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में पाई जाती है, ब्रोकास एरिया, और स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो है वो स्पेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फंक्शनिंग राइट हेमिस्फीयर में होती है। सो दोनों हेमिस्फीयर का जो है वो इक्वल ही रोल होता है, और दोनों जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे एक भी जो है वो इस एक में भी हेमिस्फीयर में डिसऑर्डर या डैमेज हो जाए तो उसमें जो हमारी फंक्शनिंग है वो इनकम्प्लीट होगी। और जैसे अप्रेक्सिया यहाँ पे मूवमेंट डिसऑर्डर है जो कि होता है पेशेंट्स में, यहाँ पे पेशेंट जो है वो रिक्वायर करते हैं परफॉर्म ऑन अ वर्बल कमांड एंड फेल्स टू डू सो, यानी उन्हें समझ नहीं आती, जब भी हमें वर्बल कमांड करें उन्हें तो उन्हें समझ नहीं आएगी हाउ टू परफॉर्म दैट। सो अप्रेक्सिया ये मूवमेंट डिसऑर्डर है। देन यहाँ पर जो बेसिक मोड्स ऑफ थिंकिंग है एनालिटिकल, सिंथेटिक एंड और गेस्टॉल्ट है, मोर ऑर्गेनाइज्ड, देयरफॉर द न्यूरल सर्किट इज डिफरेंटली वाइड। अच्छा, बोथ हेमिस्फीयर्स आर इक्विपोटेंशियल, दोनों इक्विपोटेंशियल हैं, दोनों की पोटेंशियल एक ही है। अप टू 2 years स्टेट्स लेजेनबर्ग दैट ईच हेमिस्फीयर कैन टेक ऑन एनी रोल ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पर जितना भी बताया गया कि एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद स्पेशलाइज्ड फंक्शंस ऑफ द 2 हेमिस्फीयर्स, तो दोनों हेमिस्फीयर की अपने अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और दोनों की अपनी अपनी फंक्शंस हैं। राइट हेमिस्फीयर जो है वो किसी मतलब एक फंक्शन में इंपॉर्टेंट है, देन लेफ्ट हेमिस्फीयर दूसरे फंक्शन में इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ वाई दोनों मिलकर ही जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमारे जो फंक्शंस हैं जो भी सबको जो है हैंडल कर रहे हैं, तो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। I hope I made it clear. If you have any confusion, you can ask in comment section, and don't forget to share this video with other students and appreciate our effort and motivate this channel to make more videos for you. Thank you so much. मिलते हैं next lecture में. Till then, take care. Allah Hafiz.